बच्चों, केमिस्ट्री सेकंड का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरी। तो पहला टॉपिक है हैलो एल्केन। केमिस्ट्री सेकंड आपको सुनने में समझने में बहुत ही कठिन लगती है। हम बिल्कुल ऐसी आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि केमिस्ट्री सेकंड आपको बहुत ही आसान लगेगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे हैलो एल्केन, ठीक है। हैलो एल्केन समाप्त करने के बाद फिर हम समझेंगे हैलो एरी। तो इसलिए बिना देरी किए हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। और जो बच्चे कमेंट में वीडियो देख के कमेंट में अगर अपना व्हाट्सएप नंबर हमें सेंड करते हैं तो हम उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी वीडियो जो है सेंड कर देंगे, ताकि अगर वो नोटिफिकेशन न देख पाएँ तब भी अपनी तैयारी बराबर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हैलो एल्केन को समझने से पहले हमें 2-3 बातें बेसिक पता होनी चाहिए। पहली पता होनी चाहिए कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम किस तरह नाम रखते हैं। उसके बाद हमें एल्केन पता होना चाहिए, एल्कीन पता होना चाहिए और एल्काइन पता होना चाहिए। अगर ये 4 बातें पता हैं तो इन 4 बातों का पूरे केमिस्ट्री सेकंड में आपका सामना पड़ेगा। इसलिए इन 4 बातों को आप अच्छी तरीके से सीख लें, रट लें, अगर केमिस्ट्री सेकंड पढ़ना चाहते हैं। तो पहली चीज़ हम समझेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नाम। तो जैसे किसी भी सूत्र में 1 कार्बन है तो हम उसको मेथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन है तो एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप पढ़ेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट पढ़ेंगे और 6 कार्बन है तो हेक्स पढ़ेंगे। बच्चों, ये इतने नाम आप अच्छी तरीके से रट लो, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री सेकंड में कोई भी आप चैप्टर पढ़ें नाम पढ़ना होगा, IUPAC नाम पढ़ना होगा। तो आपको ये जानकारी बहुत होना ज़रूरी है। हालांकि पता तो 10 कार्बन तक होना चाहिए, लेकिन ये 6 कार्बन तो आप बिल्कुल गांठ बांध लें, बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर 7 कार्बन हैं तो आप पढ़ोगे हेप्ट, 8 कार्बन हैं तो पढ़ोगे ऑक्ट और 9 कार्बन हैं तो पढ़ोगे नॉन और 10 कार्बन हैं तो पढ़ोगे डेक, ठीक है। तो 10 तक कायदे से आप याद कर लीजिए और 10 तक भूल जाएं तो 6 तक तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। अब दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए एल्केन। पूरी केमिस्ट्री में हमें इसके नाम के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी सूत्र को पढ़ने में। तो एल्केन की जो पहचान होती है, तो एक तो पहचान ये है इसकी कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कोई भी सूत्र होगा उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पे n जो होता है ये परमाणुओं की क्या होता है? संख्या होता है। और इसमें नाम के पीछे अंत में क्या लगा देते हैं? जैसा कि नाम है एल्केन, तो नाम के अंत में लगा देते हैं एन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने n बराबर 1 लिया, तो यहाँ सूत्र में n की जगह पे क्या आ जाएगा? 1, तो C1 लिखा नहीं जाता तो C। अब यहाँ पे 1 डालोगे तो 2 1 कम 2 और 2 2 4, तो H हो गया 4, तो CH4। अब इसका नाम क्या पढ़ेंगे? 1 कार्बन का मतलब मेथ, ठीक है। और चूँकि एल्केन है तो मेथ से इसका नाम बन गया मेथेन। और क्या देख रहे हैं इसमें कि देखिए यहाँ पे N तो यहाँ पे 2N, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है कार्बन का डबल है, और डबल से +2 का मतलब 2 ज़्यादा। तो एल्केन में हाइड्रोजन जो होगा वो हमेशा कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होगा, ठीक। इसी बात को आप फेयर पे लिख के कैसे याद करेंगे वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे कि एल्केन
पहचान सिंगल बॉन्ड, सामान्य सूत्र CnH2n+2। ये प्लस का आपका क्या है यहाँ पे ये आपका n क्या होता है, परमाणुओं की संख्या। एग्जाम्पल हमने लिख दिया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। एक कार्बन लोगे तो मेथेन बनेगा, 2 कार्बन लोगे तो एथेन बनेगा, 3 कार्बन लोगे तो प्रोपेन बनेगा। तीसरी बात आपको याद रखना है कि एल्कीन, तो एल्कीन की पहचान ये होती है कि कार्बन कार्बन के बीच एक जगह कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए सूत्र में। एक जगह, कितनी जगह, कम से कम एक जगह तो ज़रूर हो, तभी हम उसको एल्केन समझेंगे। अच्छा, अब इसका सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2n+2, तो ये 2 कम हो जाएगा तो CnH2n+2 नहीं लिखेंगे, ये एल्कीन का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे N तो यहाँ पे 2N, इसका मतलब एल्कीन में जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन का क्या होता है, डबल होता है। और नाम के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन में लास्ट में क्या निकलना है, ईन, तो नाम के अंत में ईन जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल में इस ग्रुप का पहला सदस्य क्या होगा, तो यहाँ पे सूत्र में n बराबर आप 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि n बराबर अगर 1 लिखेंगे तो C1 का मतलब कार्बन 1, और कार्बन 1 रहेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, क्योंकि एल्कीन की पहचान है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसलिए 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसकी शुरुआत n बराबर 2 से करेंगे। तो जब n बराबर 2 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2, और यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन हुआ 4। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ, और चूँकि एल्कीन है तो एथ में ईन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एथीन। इसी तरह जब n बराबर 3 रखेंगे तो ये C3 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, C3H6, और कार्बन 3 का मतलब प्रोप, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। अगर n बराबर 4 रख देंगे तो n बराबर 4 का मतलब कार्बन 4, और कार्बन 4 का मतलब होता है ब्यूट, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 दूना 8, तो C4H8 का मतलब हो जाएगा ब्यूटीन। लास्ट में इन हमको जोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट्स कर लेंगे कि एल्कीन में क्या होता है, कम से कम C और C के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, सूत्र CnH2n होता है, नाम के अंत में इन लगा देते हैं। एग्जाम्पल ही हमने लिख दिया है कि जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है, आदि। तो इस श्रेणी का एल्कीन का जो पहला सदस्य होता है वो एथीन होता है, मेथिन नहीं होता है, जबकि एल्केन का जो पहला सदस्य था वो क्या था, मेथेन था। चौथी चीज़ आप समझेंगे एल्काइन, तो यहाँ पे क्या पहचान है कि कम से कम कार्बन कार्बन के बीच एक जगह ट्रिपल बॉन्ड जरूर हो, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। अब यहाँ भी चूँकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन का होना ज़रूरी है, इसलिए n बराबर 1 से शुरुआत नहीं होगी, इसकी भी शुरुआत n बराबर किससे होगी, 2 से। तभी तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो C2 का मतलब 2 कार्बन, तभी तो 2 कार्बन बनेंगे, तो ये C2 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 से 2 घटा तो 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ, और एल्काइन यानी बाद में निकल रहा आइन, तो इस 2 कार्बन मतलब एथ में आइन जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसी तरह अगर n बराबर आप 3 डाल दोगे तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा 3, और ये 3 दूना 6, 6 से 2 गया 4, हाइड्रोजन 4। अब 3 कार्बन का मतलब प्रोप में लास्ट में आइन जोड़ोगे ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने आपके नोट्स को लिख दिया है, इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखेंगे कि एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, आयन जोड़ देते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया है कि CnH2n-2, एग्जाम्पल में वही जो अभी हम बता रहे थे आपको, एथाइन, प्रोपाइन,
ब्यूटाइन। तो इतना आप अच्छी तरीके से चाहे वीडियो देख के याद कर लें, चाहे नोट्स बना के याद कर लें, इसको अच्छी तरह रट लें। अगर ये आज की क्लास कि कार्बन के आधार पे नाम कैसे रखते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पहचान क्या है, इसके आधार पे नाम कैसे बोलते हैं, ये चीज़ अगर इतनी रट गई तो केमिस्ट्री सेकंड का जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कल की क्लास में हम बताएंगे कि हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है।